आज पूरे विश्व में पर्यावरण की भयावह समस्या फैल चुकी है। प्लास्टिक के कचरे की भयावह समस्या और बढ़ती जा रही है। अभी तक हमारे पर्यावरण में प्लास्टिक की थैलियों आदि के कारण प्रदूषण फैल चुका है। इसका शमन कैसे हो, यह वर्तमान समुदाय के सामने उपस्थित एक ज्वलंत प्रश्न है। आज विभिन्न तरह के प्लास्टिक की थैलियाँ और उनका अंतिम निस्तारण विश्व भर में वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों के समूह की एक समस्या बन चुका है। प्लास्टिक आसानी से नष्ट नहीं होता, उसको गलाना मिट्टी के लिए आसान नहीं होता, साथ ही जैविक गतिविधियों से भी ये अपने आप घुल मिल कर मिट्टी नहीं बन पाता। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ही है, साथ ही जल निकास में भी अवरोध पैदा करता है। हल्की होने के कारण हवा में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाता है। खेतों में, बाग बगीचों में मिट्टी में दबी हुई पॉलीथीन धीरे धीरे रासायनिक वाले रसायन मृदा और सतही जल को प्रदूषित करने में सफल हो जाती है, जिससे फसल पेड़ पौधों पर इसका भयंकर दुष्प्रभाव पड़ता है। पॉलीथीन का धीरे धीरे रिसने वाले रसायन जैसे स्टीरीन, न्यूट्रोटॉक्सिन आदि खाद्य पदार्थों को प्रदूषित कर देते हैं, जिन्हें खाने से हमारे शरीर में रक्षक कोशिकाओं, यकृत, मस्तिष्क और कार्य क्षमता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इनसे कैंसर पैदा करने प्राणघातक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अब तो समाज में पतंग उड़ाने वाले कागज भी प्लास्टिक के बनने लगे हैं। प्लास्टिक की रंगीन थैलियाँ प्रायः घटिया और क्वालिटी की प्लास्टिक की तैयार की जाती हैं, जो प्लास्टिक के चूरे और 5वें ग्रेड की निर्मित की जाती हैं। इनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। वर्तमान युग में हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में प्लास्टिक की पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिका में स्वायत्त संस्थाओं में प्लास्टिक की थैलियाँ नष्ट करने हेतु विभिन्न वैज्ञानिकों और व्यापारिक संस्थानों ने टेंडर आमंत्रित किए हैं। गर्व की बात है, इस दिशा में भारत के एक सामान्य नागरिक ने अद्भुत कार्य किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी संतोष कुमार ने प्लास्टिक से क्रूड ऑयल बनाने में सफलता पाई है। इस महंगी प्रक्रिया में उन्होंने अपने देसी प्लांट के जरिए सस्ता बना दिया है। उनकी इस तकनीक में 1 किलो प्लास्टिक में 700 मिलीलीटर क्रूड ऑयल निकल रहा है। 45 वर्षीय संतोष कुमार की विज्ञान में गहरी रुचि है। उनकी इच्छा पहले वैज्ञानिक बनने की थी, फिर भी और कोई न कोई शोध करते रहते थे। आर्थिक तंगी के कारण इंटर साइंस के बाद आगे पढ़ाई करने में असमर्थ रहे। एक फैक्ट्री में काम करने लगे। वे शोध करना चाहते थे। इसी क्रम में उन्होंने प्लास्टिक और पेट्रोलियम के अणुसूत्र की गहराई से अध्ययन किया। इसके लिए कई किताबें पढ़ीं और उन्होंने उपलब्धि प्राप्त की। संतोष कुमार इस प्रक्रिया से इसको सीखा और प्रयोग किया। सफलता मिलती गई, लेकिन सबसे बड़ी बाधा प्लांट तैयार करने की थी, क्योंकि प्रयोग के दौरान उनकी सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। घरेलू कामकाज और कबाड़ की फेंकी गई वस्तुओं के इस्तेमाल से उन्होंने प्लांट तैयार किया। उनकी मेहनत रंग लाई। उनके कारण देसी प्लास्टिक ऑयल निकल रहा है। आज यदि इनका प्रयोग बड़े स्तर पर सफल हो जाए तो नगर विकास, आवास विकास, प्लास्टिक कचरे की क्रूड ऑयल का निर्माण राज्य के सभी निगम क्षेत्रों में करा सकेंगे। हम इसके साथ ही वर्तमान हमारे देश के नागरिकों का यह कर्तव्य है, कहीं भी सामान लेने जाएं तो प्लास्टिक की पॉलीथीन का उपयोग बंद कर दें। उसके स्थान पर कपड़े की थैलियाँ, बैग आदि उपयोग करें, ताकि पर्यावरण में तेजी से बढ़ते प्लास्टिक के कचरे से की रोकथाम पाई जा सके।
इसके लिए ज़रूरी है, इसके लिए समूल निशान के लिए हमें ठोस कदम उठाना चाहिए। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। इसी तरह हम भी अपने शोध कार्य में जुटें तो हम भी सफलता अपने उद्देश्य की ओर पाएंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक शेयर कर दें।